किसान भाइयों बहनों, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लोभ में अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से जहां अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं, वहीं मिट्टी की गुणवत्ता भी घटती जा रही है। खुशी की बात यह है कि जैविक खेती इसमें एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ाई जा सकती है, साथ ही प्रदूषणों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। और क्या क्या फायदे हैं जैविक खेती के और कैसे इसे की जाए, आइए देखते हैं इस भाग में। किसान भाइयों, खेतों में रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग का खेतों पर व्यापक असर पड़ रहा है। इसके अंधाधुंध प्रयोग से न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, बल्कि खेतों की मिट्टी और उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। हरित क्रांति के बाद खेतों में रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए सरकार जैविक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे मिट्टी के अलावा मानव शरीर पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम किया जा सके। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम जैविक खेती पर ही केंद्रित है। इस बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। जैविक खेती का अभिप्राय एक ऐसी खेती से है जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी दक्षता बढ़ाने पर बल दिया जाता है और मृदा में रहने वाले जो जीव हैं और जो फसल चक्र हैं उनको अपनाकर हमें खेती से उत्पादन लेना होता है। और इसका महत्व वर्तमान में इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसमें प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, हमारी मृदा का प्रदूषण हो गया खास करके रसायनों के द्वारा, और जो किसानों की इनकम है, जो खेतीबाड़ी से प्राप्त आय है, उसमें भी लगातार कमी आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि जो उत्पादन लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जैविक खेती एक लाभकारी विकल्प साबित हो सकता है। सरकार का प्रयास है कि देश में जैविक खेती का क्षेत्रफल बढ़े। इस बारे में पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व दूसरे राज्यों के किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बारे में डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है, हमारे देश में जैविक खेती के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 4.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल था। इसमें से 0.72 मिलियन हेक्टेयर यानी 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि है, भूमि से लिया गया यानी कल्टीवेटेड लैंड है, और जो वाइल्ड हार्वेस्ट और फॉरेस्ट है वहाँ से लगभग 3.99 मिलियन हेक्टेयर या 39.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की गई है, जो प्रमाणित भी की गई थी। साथ ही हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। कृषि में जैविक खेती का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार भी पारंपरिक खेती को बढ़ावा दे रही है। यह खेतों की मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। जैविक खेती का हमारी जो परंपरागत खेती है उसके स्थान पर ये जो जैविक खेती है उसका काफ़ी बड़ा स्थान हो सकता है। खास करके मृदा में जो जैव पदार्थ की मात्रा लगातार घटती जा रही है, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, उसकी उर्वरता में कमी आ रही है, उसमें पोषक तत्वों की कमी आ रही है, इन सब को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम मृदा में जैव पदार्थ को बढ़ाएं, जो जैविक खेती में अनिवार्य रूप से बढ़ता ही है। तो इस प्रकार हम जैविक खेती के द्वारा जो मृदा की उर्वरता है और जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं और इसका एक बड़ा योगदान हो सकता है। और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, जो हमारी गैसेस, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो निकलने, उनमें भी कमी लाई जा सकती है। वास्तव में जो हमारी रासायनिक खेती या जो आधुनिक खेती आई है वो हरित क्रांति के बाद हमारे देश में आई है। उसके पहले जो हमारे किसान खेती कर रहे थे, जिसको सर एल्बर्ट होवार्ड ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था, वो खेती वास्तव में हमारे देश में जैविक खेती ही थी। और वही खेती वर्तमान समय में जो हमारी सरकार है वो परंपरागत खेती मानती है। यानी जैविक खेती को ही आजकल हम परंपरागत खेती भी मान सकते हैं अगर हम पुरानी तरफ इतिहास पे अपने नज़र दोहराते हैं। सरकार जैविक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर अनाज वाली फसलों के अलावा चाय, कॉफ़ी व सब्जियों की खेती में इसका प्रयोग किया जाए तो यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी।
इस बारे में डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है, जैविक खेती में हम अनाज की फसलों जैसे बासमती धान या गेहूँ या अनाज दाल वाली फसलें या तिलहन फसलें, गन्ना, चीनी, कपास और जो अन्य किसी भी फसल, मसाले वाली फसलें, सब्जियां, फल, कॉफ़ी, चाय और इनके उत्पादित जो हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, उनको भी हम जैविक विधि द्वारा उत्पादित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती को लेकर भी लगातार अनुसंधान हो रहे हैं कि इससे फसलों का उत्पादन कैसा है, खेतों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसके उत्पादों का क्या प्रमाणीकरण है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार से। जैविक खेती पर जो आधुनिक अनुसंधान हो रहे हैं, उनमें सबसे पहले हमें देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि जो फसलों की उत्पादकता है उसमें कितनी गिरावट आ रही है। फसलों की उत्पादकता में ऐसा पाया गया है कि लगभग 25 से 30% कम उपज हमें जैविक खेती में मिलती है। और दूसरा जो क्वालिटी है, प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है, उस पर भी रिसर्च चल रही है, क्या जैविक खेती से हमें बेहतर उत्पाद मिलता है। तो ये आधुनिक समय में खास करके जो उत्पादकता और गुणवत्ता है जो हमारे उत्पाद की, उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैविक उत्पादों के बाजार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाजार में जैविक उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। जैविक उत्पादों की पहचान कैसे की जाए, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। देखने में तो जो परंपरागत विधि से उगाए गए उत्पाद हैं या जैविक उत्पाद हैं, उनमें देखने में कोई अंतर नहीं लगता। सिर्फ अंतर है प्रमाण पत्र का। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा उस पर एक ऑर्गेनिक लोगो बना होगा, एक निशान होगा, जिस कंपनी ने उसको सर्टिफाई किया है उसका एक उस पर लोगो बना होगा, एक चिन्ह बना होगा, जिस पे ये चिन्ह बना है प्रमाणीकरण का, वो प्रोडक्ट बाज़ार में आपका जैविक है। अगर ये प्रमाण लोगो नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। साथ ही इसमें एक इंडिया का अपना लोगो है, हमारे कंट्री का इंडिया लोगो, वो आप पहचान कर सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट है www.epida.gov.in, जिस पे सारी जानकारी, समस्त जानकारी आप जैविक खेती के बारे में ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज के युवाओं को जैविक खेती को अपनाकर रासायनिक खादों के उपयोग पर अंकुश लगाकर खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि जैविक खेती के बारे में हम जानते हैं, इसमें रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं, और ख़ास करके इसके उत्पादन में और प्रोसेसिंग में और इसकी मार्केटिंग में। उत्पादन का मतलब है, जब हम जैविक उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर हमारे युवा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अंत में उनको अच्छी इनकम, अच्छी आमदनी मिलने वाली है। साथ ही मार्केटिंग में आजकल युवा आ सकते हैं। एक जगह से प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह पर आप बेच सकते हैं। अगर वो प्रमाणित प्रोडक्ट है तो इसमें बड़ा अच्छा स्कोप है। आजकल हिमाचल प्रदेश में जैविक सेब हो रहा है पैदा, या नाशपाती है, या अन्य फल हैं, उनको आप वहाँ से लाके जो प्रमाणित प्रोडक्ट हैं दिल्ली में या किसी अन्य बड़े मेट्रो शहर में बेच सकते हैं, और उससे आप मार्जिन या लाभ कमा सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, पूसा संस्थान सहित देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों में भी जैविक उर्वरक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इनसे संपर्क कर बेहतर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। जैविक खेती के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप ICAR के कई अनुसंधान संस्थान हैं या प्रदेश के कई कृषि विश्वविद्यालय हैं, जहां से आपको लगभग सभी से आपको जैविक खेती के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सस्य विज्ञान संभाग से भी जानकारी ले सकते हैं, और जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, गाजियाबाद का है। और साथ ही आजकल जो किसान इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, तो वो अभी मैंने वेबसाइट बताई है epida www.epida.gov.in। समस्त जानकारी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इस वेबसाइट से आप समस्त जानकारी ले सकते हैं। जैसे भारतीय मानक क्या है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसकी पूरी किताब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको जैसे सर्टिफिकेशन एजेंसी की जानकारी चाहिए, कितनी सर्टिफिकेशन एजेंसी कहाँ कहाँ हैं, कौन से स्टेट के लिए हैं, क्या उनके चार्जेस हैं, कितना पैसा वो आपसे प्रमाणीकरण का लेंगे, सब विस्तार से उसमें दिया है। साथ ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के कौन कौन एक्सपोर्टर्स हैं, कौन कौन इम्पोर्टर्स हैं,
क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, ये जानकारी भी आपको इस वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी। किसान भाइयों, जैविक खेती का प्रयोग न केवल खेतों बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके प्रयोग से रासायनिक खादों के प्रयोग पर अंकुश लगेगा। देश को इसके आयात पर खर्च होने वाली धनराशि की भी बचत होगी। वर्तमान में जैविक खेती का महत्व विशेष रूप से बढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम चारों तरफ देखते हैं कि हमारे जो हवा है वो भी प्रदूषित हो गई है, जल है वो भी प्रदूषित हो गया है और मृदा है वो भी प्रदूषित हो गई है। इसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर आ रहा है। ख़ास करके जो पीड़कनाशी हम प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध पीड़कनाशी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या अन्य केमिकल्स और रसायनों का जो हम प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं, वो अंततः हमारे भोज्य पदार्थों में, खाने पीने की चीज़ों में वो अंत में आ जाते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड, ये पीड़कनाशी बाद में ह्यूमन में यानी इंसानों में और पशुओं में और जानवरों में जो भी फूड चेन में आता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इन पीड़कनाशियों द्वारा मानव में कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं यानी तंत्रिका या दिमाग से संबंधित डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किडनी की बीमारी हो सकती है, लीवर की, आपके यकृत की बीमारी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर ये लगातार ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं हमारे फूड तक आते रहे, और ख़ास करके बैंड पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड भी फूड में पाए गए हैं जो बैंड है, जो निषेध है, जिनका आप प्रयोग नहीं कर सकते, और वो भी अधिक कंसंट्रेशन में, जो जितना परमिटेड है, जितना आपको परमिटेड है उससे भी अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड पाए गए हैं। तो ये हमारे अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ऐसी दशा में मानव स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता की मृदा करने के लिए और हवा और जल की शुद्धता बढ़ाने के लिए जैविक खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि जैविक उत्पादों की जो गुणवत्ता है वो सर्वथा हमेशा जो परंपरागत विधि से हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, खाद्य पदार्थ लिए हैं, उनकी तुलना में बेहतर होती है।